टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। दोनों पार्ट्स हैं सेंटेंस के। दोनों को मिला के सेंटेंस बनता है। बट फ्रेज जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। A phrase cannot stand alone as a simple sentence because it does not have a subject and verb. A clause can stand alone as a simple sentence because it has subject and verb, and also gave us a complete meaning. For example, it needs a more clauses to complete its sense, but sometimes it gave us a complete meaning. For example, best friend with a green shirt, after the earthquake in the park, fine beaches. ये एग्जाम्पल्स हैं फ्रेजेस की जिसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है. बिकॉज ही गेव हर अ पपी, शी laughs at shy people. When she forgot her car key, who gave you a book? You have made a mistake. ये एग्जाम्पल है क्लॉजेस की. डिफरेंस ज़ाहिर हो रहा है, क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी है और क्लॉजेस में वर्ब भी होता है. और क्लॉज हमें मीनिंग भी कंप्लीट देती है. जैसे शी laughs at shy people हमें कंप्लीट मीनिंग देती है, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए हमें मोर क्लॉजेस की ज़रूरत होती है उसके कंप्लीट सेंस के लिए. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजेस की टाइप्स क्या हैं. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज. अच्छा, ये तो हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन फ्रेज भी है. नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप एक हमारी चैनल पर और वीडियो देखें. सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज की. अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. इट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स, यूजुअली डिटर्मिनर्स एंड modifiers which modify the noun. For example, they hired a huge beautiful house. A huge beautiful house जो है सेंटेंस में, ये है नाउन फ्रेज. She bought a decent black shirt. A decent black shirt, ये क्या है, नाउन फ्रेज है. Verb phrase. A verb phrase is a multi-word verb that supplies the subject's action in a sentence. It contains a main verb and one or more auxiliary or helping verbs. For example, had washed या must clean. वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को बताए. और जो वर्ब फ्रेज है वो क्या होता है, जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताए किसी भी सेंटेंस में, जैसे हैड वॉश. और इसकी मोर हेल्प के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग गया और एक मेन वर्ब. इट कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे हैड वॉश्ड और मस्ट क्लीन. प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की जो हमें पोजीशन बताते हैं. प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में ऐसी एक फ्रेज जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताए. द प्रेपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ प्रेपोजिशन, its complement or object and modifiers of the object. For example, it is from him. इस सेंटेंस में फ्रॉम हिम क्या है, prepositional phrase. Send him to the teacher. To the teacher क्या है, prepositional phrase. The man on the audio has a boring voice. On the audio इस सेंटेंस में क्या है, prepositional phrase. Adverbial phrase. An adverb phrase is a word group that acts as an adverb in a sentence. It is headed by an adverb. Adverb क्या होता है, जो कि verb को qualify करे. I exercise very regularly. अब इस sentence में very क्या है, adverbial phrase. We climbed right over the top of the hill. Over the top of the hill इस sentence में क्या है, adverbial phrase. Adjectival phrase. An adjectival phrase is a group of words headed by an adjective. For example, everyone was extremely delighted. Extremely delighted जो इस सेंटेंस में वो क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करें, और एडवर्ब क्या होते हैं, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करें. फ्रेजेस के बाद, फ्रेजेस की टाइप्स के बाद अब हम बात करेंगे क्लॉजेस की. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. Dependent clause. A dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb. Dependent clause डिपेंड करती है सेंटेंस को बनाने के लिए किसी और क्लॉज की, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है. A dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb. A dependent clause cannot be a sentence. Cannot be a sentence. मोर क्लॉजेस की ज़रूरत है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. डिपेंडेंट क्लॉज आर डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मार्कर वर्ड या कंजक्शंस. मार्कर वर्ड कौन से हैं, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, इन ऑर्डर टू, ऑल्दो, दो, व्हेनेवर, wherever, whether, while, even, though, even, etc.
कंजक्शंस बट, एंड, और, नॉर, येट, एटसेट्रा। अच्छा, जिन भी सेंटेंसेस में हमें मार्कर वर्ड्स की या कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स क्या हैं? द नाउन क्लॉज, द एडवर्बियल क्लॉज, द एडजेक्टिव क्लॉज। Noun clauses comprise of the name, a person, place, thing or idea. Noun clause can replace any noun in a sentence. नाउन आपको पता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज़ का नाम। क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो। नाउन क्लॉज, व्हेन शी सेड दैट, हाउ दे वुड गेट दैट यू आर लिसनिंग, ये क्या है? नाउन क्लॉजेस जिनमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन कंप्लीट सेंस के लिए हमें किसी और क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। कंजक्शंस लगा के, मार्कर वर्ड्स लगा के, किसी और क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। Adverbial clause. The adverb clauses modify the verbs and begin with subordinating conjunctions. For example, when the president arrives. Clause complete है, लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और क्लॉजेस की ज़रूरत होगी। बिकॉज आई कांट वेट फॉर द बस, इफ़ यू कैन वर्क ऑन संडेज। ये एग्जाम्पल्स हैं एडवर्बियल क्लॉज। The adjectival clause. The adjectival clauses can modify nouns and usually begins with a relative pronoun and sometimes with a subordinating conjunction से start होती है adjectival clause. That I sold him, which is located in Italy, who is intelligent. डिपेंडेंट क्लॉजेस के बाद अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, जिसको अपनी कंप्लीट सेंस के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। A clause that can form a complete sense standing alone, having a subject and a predicate. The more important of the two ideas is placed in the independent clause. Independent clause में two ideas भी होते हैं। Your friend Ria loves me. Your friend Ria loves me. ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमें कंप्लीट सेंस दे रही है। अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं। I love my students and I want to see them do well. ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी विल गिव यू दिस जॉब इफ यू पास द टेस्ट। वी विल गिव यू दिस जॉब, इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इफ यू पास द टेस्ट, कंप्लीट सेंस नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। डू यू नो द मैन हु इज सिटिंग ऑन योर कार? इस सेंटेंस में जो है हु इज सिटिंग ऑन योर कार, ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? टेल अस इन कमेंट्स। For more videos, like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.